अल्लाह रहमानो रहीम, अल्लाह रहमानो रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सच टीवी ने जो सजाई है ये महफ़िल मरहबा रमज़ान की, इसमें और जहाँ जहाँ आप मौजूद हैं हम आपसे यही गुजारिश करना चाहते हैं कि इस रमज़ान को उस तरह से मनाइए, उस तरह से गुजारिए जिस तरह से इसको गुजारने का हक़ है। सच टीवी देखिए, सच्ची बात कहिए, सच सच बोलिए। और अगर आपने अपने दिल के सच को हमारे साथ शेयर करना है तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स इस वक्त स्क्रीन पर आ रहे हैं। हमारा नंबर है 0518466606। इसी के साथ साथ वो लोग जिनके पास शायद टेलीविज़न मौजूद नहीं है और वो इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, उसका भी एड्रेस इस वक्त स्क्रीन पर आ रहा है www.schtv.tv/live.html। आप लिखिए और आप देख सकते हैं हमारा ये शो और हमारी पूरी ट्रांसमिशन। ख़वातीन और हज़रात, आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं बहुत ही अहम टॉपिक है और वो है तक़वा इख्तियार करने का। जब कुरान हकीम में अल्लाह की ज़ात हुक्म देती है रमज़ान के हवाले से रोज़ों के बारे में, तो उसका पर्पस जो बयान किया है वो है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि हम तक़वा इख्तियार कर सकें। इस ब्रेक पे जाने से पहले हमने तक़वा के मफ़हूम के बारे में जाना कि बेसिकली तक़वा होता क्या है। तक़वा का जो अगर बेसिक लफ्ज़ अगर देखा जाए तो वो विकाया से है और उसके बाद इत्तका का जो मानी है वो है अपनी हिफाजत करना। विकाया का मतलब है हिफाजत करना और तक़वा के मानी है कि अल्लाह के डर की वजह से, डर नहीं है तक़वा के मानी, क्योंकि अरबी में खल्फ कहा जाता है डर को। डर जो बयान किया गया है वो खल्फ के मानी, खल्फ अल्फाज इस्तेमाल किया गया उसके लिए। और जो तक़वा का मतलब है अल्लाह के डर से अपने आप को प्रोटेक्ट करना, कॉन्शियस कर देना, बुरी चीज़ों से प्रोटेक्ट करना और कॉन्शियस हो जाना कि हमें नेक अमल करना है। अब ब्रेक पे जाने से पहले जो सवाल मेरे जहन में उठा वो ये था कि जो उसूल हैं वो क्या उसूल हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब आप हम सब जानते हैं कि जहाँ पे रोज़े का जिक्र है वहाँ पे अल्लाह ने ये भी कहा कि तुम शाकिरीन हो जाओ, शुक्रगुजार बन जाओ कि तुम्हें ये नसीब हुआ। और फिर साथ हमें तक़वा इख्तियार करने के लिए कहा जाता है। ये तक़वा इख्तियार किस तरह से किया जाता है, क्योंकि आजकल की ज़िंदगी में हम रोज़ा तो रख लेते हैं और रोज़े तक का तक़वा है, मगर जो हमारे मामलात हैं उनमें तक़वा संभव नज़र नहीं आता। बड़ा अच्छा सवाल है। मैं एक मिसाल देता हूँ कि हम दिन भर रोज़े से होते हैं। मतलब एक शख्स रोज़े से है और शाम इफ्तार का वक्त आता है, उसके सामने एक डिश, जी बिल्कुल, जिसका इंतज़ार हम बहुत से लोग अभी भी कर रहे हैं। अच्छा, वो हाथ बढ़ा देता है, एकदम कोई शख्स कहते हैं इसमें जहर मिला हुआ है। सही। तो वो हाथ खींच लेगा। अच्छा, भूख भी लगी है, दिन भर जो है वो इंतज़ार भी है, लेकिन वो ख़त क्यों खींच लेता है? वो दरअसल वो वजह ये है कि उसको यकीन हो जाता है कि अगर इस पे जहर है मैं हलाक हो जाऊंगा। तो तक़वा जो है वो इट नेसेसिटेट्स सर्टेनिटी, यानी यकीन कि आपको इल्म है। जब आपको इल्म हो जाता है कि ये जो रवैया है, अंदाज़ फ़िक्र है और ये अमल जो है ये हलाकत की तरफ ले जा रहा है, जिस तरह वो डिश में जहर है, अगर मैंने खा लिया मर जाऊंगा, तो इसी तरह जो है ये जो है अगर आपको यकीन हो जाए और इल्म हो जाए बर बिनाए इल्म कि ये जो है अंदाज़ फ़िक्र और ये अमल जो है हलाकत की तरफ, तो जो है आप हाथ उसी तरह खींच लेंगे। बिल्कुल। ये दरअसल हायर जो एम्पिरिकल साइंसेज और सोशोलॉजिकल साइंसेज, जो भी आपने कहा तक़वा और इत्तिक़ा, हत्ता इवोल्यूशन में भी तक़वा का जो बड़ा रोल है इत्तिक़ा का, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो हम कहते हैं ना, डार्विन कि फिट वही है जो सर्वाइव वो करता है जो फिट है। बिल्कुल बिल्कुल। या बकाउल असलह, तो बकाउल असलह में जो है वो वहाँ दरअसल अहम जो है वो जो कॉन्सेप्ट है वो तक़वा है। बिल्कुल। जो नौ अपने आप को बचाती है, इर्द गिर्द के जो थ्रेट्स हैं या डेंजर्स हैं या जो ऑड्स हैं, तो वो नौ आगे बढ़ती है, और जो नहीं बचाती तो वो जो है वो नौ एक्सटिंक्ट हो जाती है।
इसी तरह जो उसूल की बात है, उसूल ये है कि तक़वा जो है बज़ाते ख़ुद एक उसूल है, एक इंसानी बचाव का, जी बिल्कुल। सर्वाइवल का। जी सर्वाइवल नहीं, जो हम कहते हैं ना सर्वाइवल के लिए नहीं, बल्कि उसके लिए, इर्तिका के लिए, इवोल्यूशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए। आप एक तख़्म बो देते हैं तो तख़्म बोने के बाद ये है कि ज़मीन को साफ़ करते हैं, और साफ़ करने के बाद उसके लिए हमवार और तख़्म बोया जाता है, उसके लिए पानी दिया जाता है, फिर हरारत मुहैया की जाती है, फिर जो है वो शुरू कंडीशन मुहैया की जाती है, वो तमाम इसलिए कि वो तख़्म जो है वो शजर बने। तो ये क्या है, ये तमाम प्रिकॉशनरी जो स्टेप्स हैं, इनको अरबी ज़बान में तक़वा कहते हैं, और सोशियोलॉजी में जो है इनको वो कहते हैं कि एक ये प्री रिक्विजिट्स हैं। तो जब आप इसको इस एंगल से देखते हैं तो तक़वा जो है इट बिकम्स ए सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट इंस्टेड ऑफ मेयर साइकोलॉजिकल ये एथिकल कॉन्सेप्ट। सही सही बिल्कुल। और इसमें ये ज़रूरी है कि चूँकि अभी आपने अखलाक का कि ये अखलाक है, जी जी इस्लाम क्या है? जी, रसूल पाक ने फरमाया कि अखलाक पूछा है। गया कि इस्लाम अखलाक। क्या है, आपने फरमाया और अखलाक। आपको पता है कि अखलाक क्या चीज़ है? जी जी अखलाक का जो रूट है वो खलका से निकला है। खलका माने तख्लीक करना। सही। जो चीज़ इंसान को बनाती है उसको बिगाड़ से बचाती इंसान है, को इंसान बनाती है, वो इस कार को इंसान बनाती है, उसको बचाती है, उसको संवारती है, तो वो खुलक है। सही। तो हम कहते हैं ना तखल्लकू बे अखलाकिल्लाह, अल्लाह ताला के अखलाक से मुतखल्लिक हो जाओ। तो हम इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं क्रिएटिव नॉर्म्स। सही सही। यानी वो क्रिएटिव नॉर्म्स की जिससे इंसान अपने आप को बनाता है, संवारता है और अपने आप को जी इर्तिका की जी। बुलंदियों तक ले जाता है। सुभान अल्लाह। जनाब मौलाना, अभी जैसे फरमाया डॉक्टर साहब ने भी कि तकवा से मुराद दरअसल बचाव है ऐसी चीज़ों से जो नुकसान देंगी, और ऐसी चीज़ों को इख्तियार करना है कि जिससे इंसान आगे बढ़ेगा, यानी इंसान मादी और रूहानी तौर पे। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का नहजुल बलागा में तकवा पे कई खुतबात हैं। एक जुमला सिर्फ मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि इसकी तशरीह और जो आप फिर फरमाना चाहें। आप फरमाते हैं हज़रत अली अलैहिस्सलाम कि तकवा तुम्हारे दिलों की बीमारियों के लिए दवा है, और तुम्हारे जिस्मानी अमराज के लिए शिफा है, और तुम्हारे सीनों की ख़राबी की इस्लाह करता है, और तुम्हारे नफ्सों को पाकीज़गी अता करता है। यानी पूरी ये मादी और रूहानी दुनिया ज़िंदगी, और ये दुनिया और वो दुनिया, उस सब का हल जो हज़रत अली करमल्लाहु वजहू फरमाते हैं वो तो तकवा फरमाते हैं। आप किस तरह इसे रिलेट करते हैं हमारी मादी और रूहानी दोनों ज़िंदगियों से? देखिए, जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि तकवा जो है वो हर इंसान अपने ज़िंदगी के कुछ उसूल हैं, हत्ता वो अगर ईमान मजहबी पर और इस तरह दीन पर कारबंद नहीं, वो भी अगर ज़िंदगी में कामयाब ज़िंदगी बसर करना चाहता है तो ज़िंदगी में कुछ उसूलों पे चलेगा, और उन उसूलों पे कारबंद रहने का उसको लाजमा ये है, उसका तकाजा ये है कि वो उन चीज़ों से बचे जो इन उसूलों को नुकसान पहुँचाते हैं। इसी तरह ये जो मौला कायनात का फरमान है कि तकवा जो है हमारे दिलों की बीमारियों की दवा है, तो यहाँ कुलूब से मुराद वही हमारी रूहानी बीमारियाँ। चूँकि इस्लाम ने जहाँ भी लफ्ज़ कल्ब से और मुराद लिया, वहाँ से कोई ये धड़कने वाला दिल या मादी दिल तो मुराद नहीं है। वो रूहानी बीमारियाँ जो हैं उनकी तशख़ीस इंसान खुद नहीं कर पाता है, उनकी तशख़ीस इंसान को तभी होती है और वो हस्ती ही करवा सकती है जो या उसकी तरफ से मुंतखब शुदा हो, जो इन रूह का खालिक है या खुद जो खालिक रूह है वो बताए कि कौन सी तुम्हारी रूह की वो बीमारी है जो तुम्हारी रूह को इर्तिका से, जैसा कि डॉक्टर साहब ने फरमाया, उस इर्तिका से रोक लेती है। कुरान ने बड़ी खूबसूरत मिसाल दी है कि वो इंसान जो तकवा के बगैर और जो खुदा के बगैर और जो ईमान बिल आखिरत के बगैर उड़ रहा है, खुदा फरमाता है वो ऐसे ही है कि एक जगह पहुंच जाए और उसका सांस बंद हो जाए, यानी उसे पता ही ना चले, वो बंद गली में चला जाता है। तो कुरान ने भी देखिए क्या खूबसूरत ताबीर जो तकवा के लिए बयान फरमाई है कि मन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा, कि जो तकवा इख्तियार करे अल्लाह उसके लिए हर मुश्किलात में निकलने की एक राह निकाल देता है। वो उलमा ने लिखा है मुश्किलातें मादी हों
या मुश्किलात मानवी हूँ। सही। हत्ता ये जो दुनियावी मुश्किलात हैं इनमें भी निकलने की राह, मसलन मैं अगर जो आजकल दुनिया के हालात हैं, ये मादी मुश्किलात हैं, इक़्तिसादी मुश्किलात हैं, हमारी जो पूरी दुनिया में जो बहरान है, इस वक्त जो चैलेंजेस हम देख रहे हैं, है, इसमें भी अगर इंसान निकलना चाहता है, यानी सब्र और इस्तकामत के साथ ही निकल सकता है। और ये सब्र और इस्तकामत उसके अंदर तभी पैदा हो सकता है जब तकवा इख्तियार करे। बिल्कुल, मैं इसी बात को मौलाना साहब की आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहूँगी कि कुरान हकीम में अल्लाह की ज़ात ने तकरीबन 200 से ज़्यादा मरतबा तकवा का जिक्र फरमाया है और बार बार अपने बंदों को कहा है कि तकवा इख्तियार करो, तकवा इख्तियार करो। अब तकवा जो इख्तियार करने के लिए जिन असूलों की तरफ हमने देखना है, जो काम हमने करने हैं और जो इन कामों से हमने बचना है, उन दोनों कामों का जिक्र हमें कहाँ मिलेगा? ऑफ कोर्स अल्लाह के कलाम में। हमें उसके लिए पढ़ना है उस कलाम को, और उस कलाम को उस तरह से पढ़ना है, उस लैंग्वेज में पढ़ना है जिस लैंग्वेज को हम समझते हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम उसका किरत करें, उसका जो तिलावत है वो सुने, सब कुछ, मगर साथ ही साथ बहुत ज़रूरी है कि हम उसका तर्जुमा ज़रूर पढ़ें। आइए इस रमज़ान में आप और हम मिलके वादा करते हैं कि हम कुरान हकीम को, उसकी हिकमत को पढ़ेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे और अपनी ज़िंदगियों में अमलन जब उसको हम देखेंगे तो वो तकवा जिसका जिक्र आज हम कर रहे हैं इंशाल्लाह वो ज़रूर हम एक्सपीरियंस भी करेंगे और अल्लाह की ज़ात इस कोशिश के सदक़े में हम सबको कामयाब करे। अब मैं चाहूँगी कि हमारे पास जो एजाज़ भाई मौजूद हैं उनसे गुजारिश है कि एक नाते रसूल मकबूल की सआदत हासिल करें और हमारे लिए हदिया पेश करें। फ़ारसी के कलाम में आपको नज़र पेश करूँ। हाँ नसीमा जानिबे बतहा गुज़र कुन, नसीमा जानिबे बतहा गुज़र कुन, नसीमा जानिबे बतहा गुज़र कुन, ज़े एहवालम मुहम्मद रा खबर कुन, ज़े एहवालम मुहम्मद रा खबर कुन, सबातु अज मदीने दा सफ़र कर, सबातु अज मदीने दा सफ़र कर, मेरे गम दी मुहम्मद को खबर कर, मेरे गम दी मुहम्मद को खबर कर, बेबरी जान मुश्ताकम बरा जा, बेबरी जान मुश्ताकम बाजा, फिदाए रोज़ाए खैरुल बशर कुन, फिदाए रोज़ाए खैरुल बशर कुन, ए सिकदी जान मेरी नाल चाई वंज, ए सिकदी
रोज़े दी नजर कर नबी दे पाक रोज़े दी नजर कर तू ही सुल्तान आलम या मुहम्मद तू ही सुल्तान आलम या मुहम्मद ज़रूए लुत्फ सुए मन नजर कुन ज़रूए लुत्फ सुए मन नजर कुन तू ही सुल्तान कुल आलम दा सोहना या रसूल अल्लाह तू ही सुल्तान कुल आलम दा सोहना निमाणी ते निगाहे पुर असर कर निमाणी ते निगाहे पुर असर कर और मक्तार से कि मुशर्रफ गर चे शुद्ध जामी ज़लुत्फ खुदाया ई करम बारे दिगर कर खुदाया ई करम बारे दिगर कुन नसीमा जानिबे बतहा गुजर कुन। जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत- सुभान बहुत अल्लाह, खूबसूरत। सुभान अल्लाह, और बहुत आप भी वाक़ियन, सब जी। जैसे कि ये नात पढ़ रहे थे तो मेरे दिल से जो अल्फाज उन्होंने बयान किए जी तो दिल से दुआ निकली कि ऐ सोने रब तू अपने सोने हबीब के सदक़े में हमें वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। और सबसे अहम चीज़ कि हम सब जानते हैं कि हमारे आका हमारे मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रो रो के रात की नमाज़ों में अपनी उम्मत के लिए दुआ की और उसकी मग़फ़रत के लिए दुआ की और अपने रब से चाहा कि काश हम सीधे रास्ते पर चल सकें और अगर कहीं कोताही हो भी जाए तो ए रब मेरी इस उम्मत को बख्श देना। तो आइए हम ये दुआ करते हैं कि ए रब इस रमज़ान के सदक़े में, इन रोज़ों के सदक़े में जो दुआ हमारे हबीब की, आपके हबीब की, हमारे मौला हमारे आका की थी, उसका अगर 0.1% भी अगर हम पे असर हो जाए, काश वो असर और वो नज़र डाल दे, जिस तरह कि इन्होंने बयान किया कि इस निमानी के ऊपर नज़र हो जाए, तो काश हम सब पे अगर ये नज़र हो जाए उस रब की। और उसके लिए सिर्फ एक चीज़ हमें हासिल करनी है और वो है तकवा, क्योंकि तकवा अल्लाह की ज़ात उन्हीं के लिए उन्हीं को देता है जिनको हिदायत की तलब हो। तो आइए इस तलब के लिए दुआ करते हैं, हिदायत के लिए दुआ करते हैं कि ए रब हमें मुत्तकी बना दे, ए रब हमें वैसा बना दे कि जैसा तू चाहता है। ये बड़ी एक ख़ूबसूरत बात है और आपने जिस तरह से बयान किया, ये सच टेलीविज़न ने जो ये एक रूहानी महफ़िल यहाँ पर सजाई हुई है, तो मुझे जब ये नात पढ़ रहे थे तो ये ख़्याल आ रहा था कि अभी हम इतने बुलंद पाया शख्सियात से तकवा के बारे में सुन रहे हैं कि माह मुबारक रमज़ान का मकसद ही तकवा करार दिया गया और ये तकवा की ज़िंदगी के बारे में हमें बता रहे हैं।
लेकिन इंसान ख़ताकार है, इंसान कोशिश तो करता है, लेकिन कमियां हैं। हम मुत्तकी बनने की यकीनन कोशिश करेंगे खुलूस दिल से, लेकिन जहाँ कोई कमी रह जाएगी, तो जैसे ये इस वक्त महफिल सजी है और हम नात के लिए चले जाते हैं, तो हम रसूल पाक की खिदमत में हाजिर हो जाएंगे कि हमने अपनी सी कोशिश की मुत्तकी बनने की, जो कमी रह गई है आका वजह तख्लीक कायनात, आप हमारी शिफात फरमाइए, हमने अपनी सी पूरी कोशिश की। अच्छा अब्दी साहब और जितने हमारे यहाँ पे बहुत ही मोहतरम मेहमानाने गिरामी बैठे हैं, ये बात एक कहना चाहूँगी, शेयर करना चाहूँगी, और इसमें आप लोगों की जो राय होगी उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। माँ होती है ना, माँ के बच्चे हैं, उसके 4-5 बच्चे होते हैं, मगर उन 4-5 बच्चों में से जो बच्चा अपनी माँ को खुश करने की और जो उसके उसूल हैं उसके मुताबिक चलने की कोशिश करता है, शायद चल नहीं पाता मगर कोशिश करता है, उस माँ के नज़दीक सारे बच्चे एक जैसे हैं, मगर वो जो कोशिश कर रहा है वो दिल के करीब तरीन हो जाता है। इस बारे में एक तो मैं थोड़ा आपसे कहूँगी कि कुछ कहिए, और फिर वही दुआ कि हम बस कोशिश ही कर लें। तो मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा कि तकवा के बारे में जो आपने बयान किया, और जब हम हकीकी तालीमात जो हैं वो देखते हैं, तो मैं ज़ाती तौर पर जो मैंने अख़ज़ किया, आप ज़ाहिर है मेरी गुफ्तगू को और मेरी बात को आप जो है वो कामिल करेंगे, उसको बेहतर करेंगे, कि तकवा मुझे जो लगा वो ये है कि एक बैलेंस्ड लाइफ का नाम है, एक मुतवाज़न लाइफ का नाम है। यानी आपने कुछ चीज़ों से बचना है, जैसे हम कांटों भरे रास्ते पे चल रहे हों तो हम किस तरह अपने आप को बचाते हुए भी चलते हैं और रास्ते पे भी चलते हैं। कुछ चीज़ों को हासिल करना है, कुछ चीज़ों से दिल को, कल्ब को, रूह को तक़वियत जो है वो देनी है। तो ये एक यानी तकवा ये हो गया कि एक मुतवाज़न लाइफ, जब एक इनफरादी लाइफ मुतवाज़न होगी तो यकीनन मुआशरा भी मुतवाज़न होगा। इस तनाजुर में आप फरमाइए, एम आई राइट, कि जब मैं कहूँ कि जो मुआशरा तकवा हासिल करेगा वो मुतवाज़न होगा, जो इंसान तकवा हासिल करेगा वो एक मुतवाज़न लाइफ गुजार रहा होगा। बहुत खूबसूरत। मैं जब ये नात सुन रहा था जामी, तो एक समा सा बन गया, क्योंकि एक सिंक्रनी पैदा हो गई। लग रहा था जैसे इस महफिल पे नूर की इस वक्त बारिश हो रही है। और उस वक्त मुझे अपनी गज़ल के 2 अशार भी जी ज़रूर वो करने लगे कि शहर के जितने ख़तीबों को मोतबर देखा, नगमा उसास को सबसे फसीह तर देखा। वाह वाह वाह, बहुत नगमा उसास से खुलते हैं मुझ पे राज़े वजूद, इन्हीं को पर्दा दरे गुंबद बेदर देखा। अब आपने बैलेंस के बारे में, तो ये जो अगर इस नात के पेश करने के दौरान ये बैलेंस ना होता, तवाज़ुन, जी मानी तो सबलाइम है, जी जामी ने वो नात कही है, लेकिन जिस अंदाज से उन्होंने गाया है उसमें बैलेंस, तो ये जो है हमारी समखराशी नहीं हुई, बेशक बल्कि हमें रूह तक वो सिरायत कर गई वो गज़ल। यही चीज़ हम अगर एक्सटेंड करें इस बैलेंस को, मैं आगे ले जाऊंगा तकवा का, क्योंकि एक बड़ा नुक्ता आपने वो किया है। चीनी एक फ़िलासफ़र है कन्फ्यूशस, जी बड़ा मशहूर फ़िलासफ़र, जिसका हेगल ने जिक्र किया। हेगल ने फ़िलासफ़ी ऑफ रिलीजन पे लेक्चर दिए। कन्फ्यूशस कहता है कि कायनात में 2 किस्म के क़वानीन कार फरमा है, एक है लॉज ऑफ बैलेंस, एक है रूल्स ऑफ रैशनैलिटी। जब जो कवानीन तवाज़ुन है, जो लॉज ऑफ बैलेंस, उससे अगर कायनात इन्हिराफ करे तो कायनात दरहम बरहम हो जाती है, और जो रैशनैलिटी ने रैशो, जो रैशनल बिहेवियर है, उससे माशरा इन्हिराफ करे तो माशरा जो है दरहम बरहम हो जाता है। और इसी को कुरान करीम वस्समा रफ़अहा व वदाल मीज़ान, निज़ाम कायनात को बुलंद किया और उसमें तवाज़ुन पैदा किया। किस लिए? अल्लाह ततगौ फिल मीज़ान, कि तुम इस तवाज़ुन में जो है आगे न बढ़ो, उसको क्रॉस न करो। अकीमुल वज़न बिल क़िस्त, इस तवाज़ुन को कायम रखो अकॉर्डिंग टू दी लॉज ऑफ रैशनैलिटी। बिल क़िस्त जो है बहुत बड़ा, इसका तर्जुमा नामुमकिन है। वला तुखसिरुल मीज़ान, इस तवाज़ुन को हाथ से जाने न दो। तो तकवा और तवाज़ुन दोनों लाजिम मलजूम है। जहाँ जहाँ तकवा है
वहाँ वहाँ तवाज़ुन है, और जहाँ जहाँ तवाज़ुन है वहाँ वहाँ तक़वा है। वाह। इसी चीज़ को आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जी देखिए, माशाल्लाह, जैसा कि जो ये कायनात है, इसमें अल्लाह ने जब इरसाल रसूलों के भेजने का हत्ता जो फ़लसफ़ा बयान किया, जैसा डॉक्टर साहब ने इशारा फरमाया, ले यकूमन नासु बिल क़िस्त, तमाम रसूलों को इसलिए भेजा कि वो मुआशरे में, वो नास का माना जो उलमा ने किया है, नास का माना मुआशरा, मुआशरे में किस्त कायम करो, अदल कायम करो। और हमारे वजूद में एक तकवीनी खुदा ने भी तवाज़ुन रखा है। जी जी। और वो तवाज़ुन चूँकि हमारे इख्तियार में दे दिया है, अगर हम उस तवाज़ुन को, जैसा कि बड़ी खूबसूरत मिसाल दी है, मैं यहाँ वो मेरे जहन में आ रही है कि शहीद मुतारी फरमाते हैं कि इस्लाम इंसान की शख्सियत इस तरह नहीं बनाता जिस तरह कार्टून लोग बनाते हैं। कार्टून में एक चीज़ को बढ़ा दिया जाता है, दूसरे को कम कर दिया जाता है। फरमाते हैं इस्लाम, मुसलमान जो इस्लाम शख्सियत परवान चढ़ाता है वो मुतवाज़िन शख्सियत है, उसमें कोई एक शय दूसरी शय से बढ़ी हुई नहीं है। उनकी इबादत उनकी मुआशरती ज़िंदगी पर असरअंदाज नहीं, उनके मुआशरती रवैये उनकी इबादत पर असरअंदाज नहीं। वो अकीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात दोनों का बैलेंस रखते हैं, वो दोनों में तवाज़ुन रखते हैं। वो मुआशरे में अपनी इलाही जिम्मेदारियों को भी पूरा करते हैं और अपनी मुआशरती जिम्मेदारियों को भी पूरा करते हैं, और इन दोनों में तवाज़ुन उसी वक्त कायम हो सकता है जब इन पे हाकम तकवा हो जाए। तो तकवा कितना खूबसूरत मिलाया उसको आपने। खुद देखें, तवाज़ुन के लिए तकवा ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। यानी अगर वो अदल भी आप करना चाहते हैं, जैसे वो मेरे जहन में आयत नहीं आ रही, वो क्या है कि अकरबु होवा, ये तकवा, एदलू तकवा, अदल करो, ये तकवे के करीब है। देखिए दोनों में, जैसा डॉक्टर साहब ने फरमाया, दोनों में कैसा मिलाप है। तकवा इख्तियार करो, वो अदल करो, और वो अदल का सबब बनेगा, और अगर अदल करोगे तो वो तुम्हें तकवे तक लेगा। इस्लाम ने हमेशा हर चीज को बैलेंस रखे। मुझे मासूम का एक वाकया याद आ रहा है इसी हवाले से, जो आपने फरमाया और आपने भी, कि मुआशरा और फर्द इसको साथ लेके इस्लाम चलता है। कि वो मासूम के पास किसी ने आके कहा कि फ़लाँ शख्स बड़ा साहिब तकवा और बड़ा इबादत गुजार है, तो उन्होंने पूछा कि किस तरह के, हम काफ़िले में थे तो ये हर वक्त नमाज पढ़ रहे होते थे, और उन्होंने कहा कि उसके बाकी काम कौन करता था, खाना पीना, बाकी तो लवाज़मात हैं सफ़र के, तो उन्होंने कहा वो तो सब हम करते थे। तो उन्होंने कहा फिर तुम उससे बड़े हुए हो। आपकी बात की तईद में ही इसी तरह ये है कि वो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के पास आए, वो एक बहुत बड़े सूफ़ी माने जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा कि अगर खुदा दे दे तो शुक्र करते हैं, ना दे तो सब्र करते हैं। तो इमाम ने देखे कितनी सख्त ताबीर बयान फरमाया, ये काम तो मदीने के कुत्ते भी कर लेते हैं। सही, बिल्कुल बिल्कुल। उनको भी अगर मिल जाए तो ले लेते हैं, ना मिले तो वो कुछ ही किसी को काटते नहीं। उन्होंने कहा फिर क्या है, इससे बुलंदर क्या है अल्लाह का शुक्र। आपने फरमाया जब वो दे तो उसकी राह में बांटो, इन्फाक करो, और जब ना मिले तो उस पे शुक्र करो। लेकिन यहाँ ना लेने पे शुक्र है कि तुम बिलाखिर मेरी तरफ मुतवज्जे तो है। बिल्कुल। और यही वजह है, कहते हैं कि जहाँ दूसरे लोगों ने सब्र किया है, करबला वालों ने वहाँ शुक्र किया है। देखिए हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जब आती हैं 11 मुहर्रम को, और वहाँ खड़ी होकर हजरत इमाम हुसैन के लाशे पे, तो क्या कहती हैं कि अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्ना हादल कुर्बान अल कली, खुदाया मुझसे ये छोटी सी कुर्बानी कबूल कर ले। और जब वो इब्ने ज़ियाद ताना देता है कि तेरे साथ अल्लाह ने क्या किया, तो क्या खूबसूरत जुमला इरशाद, मा रअई तो इल्ला जमीला, मैंने जमाल देखा है। डॉक्टर साहब माशाल्लाह मौजूद हैं, और इनका मशरब भी और इनका मिजाज भी ऐसा है कि करबला को बीबी जलाल नहीं कह रही, जलाल में गजब गालिब होता है, जमाल में रहमत गालिब होती है। फरमाती हैं तू मुमकिन है इसको गजब समझे, मैं इसको गजब नहीं समझ रही, इसके बातन में अल्लाह की वो रहमतें हैं जिसे तू नहीं देख रहा, मैं देख रही हूँ। और वो रहमतें क्या हैं कि आज पूरी कायनात में करबला वाले ही जिंदा है, लोगों के दिलों में जिंदा है, लोगों के क़ुलूब में जिंदा है, एक उसवा की सूरत में जिंदा है, मुकावमत की सूरत में जिंदा है। और वो एक जो दुआ हम अपनी हर नमाज में मांगते हैं कि सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, तो ए रब आपसे हम यही दुआ करना चाहते हैं कि हमें उनके रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा कि जिन पर आपने अपना इनाम किया, और हमें उन्हीं से जो तकवा इख्तियार करने के उसूल हैं, उन्हीं की ज़िंदगी का मुताला अगर हम करें तो हमें पता चल सकेगा कि वो उसूल क्या है। ये डॉक्टर साहब, जो तकवा और माह मुबारक रमज़ान में ताल्लुक़ कायम किया गया,
तो माह मुबारक रमज़ान में भी हमें अजीब यानी बैलेंस नज़र आता है कि हम इसे कहते हैं कि ये इबादतों का महीना है और यकीनन इबादतों का महीना है, लेकिन जहाँ खुदा से एक ताल्लुक़ कायम होता है वहाँ पे बंदों से भी ताल्लुक़ बढ़ जाता है। यानी आप देखें इफ्तारियाँ होती हैं इज्तिमाई, नमाजें जो इज्तिमाई हैं बाजमात वो बढ़ जाती हैं, नमाज जुमा में जो है वो रौनक हो जाती है। यानी इसका मतलब है कि और ये जो कहा गया कि तुम मुत्तकी हो जाओ इसलिए रोज़े फ़र्ज़ किए गए, तो मुझे ऐसे लगता है कि माह मुबारक रमज़ान में जो होता है कि अल्लाह से भी ताल्लुक़ बढ़ जाता है और उसकी मखलूक से भी। तो गोया तकवा हमें ये बताता है कि अल्लाह से भी ताल्लुक़ को बढ़ाना है और मखलूक के हुकूक भी अदा करने हैं। तो ये कुछ ऐसा के तो ज्यादा हुकूक अदा करने हैं एक्चुअली। अगर किसी का दिल दुख गया तो फिर अल्लाह तो उस बात पे खुश नहीं हो तो सकता। आप क्या फरमाएंगे इसमें कि यानी ये तकवा तो फिर इनफरादी और इज्तिमाई मैं कहूँगा खुशहाली का नाम हो गया। हाँ